जय हिंद दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। इसमें हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो देखा है, जिसमें आपने पढ़ा कि एक्टिव वॉइस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे वीडियो में पढ़ा कि पैसिव वॉइस जो बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, उसको कैसे बनाएंगे। और आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, इसके अगर सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिए जाते हैं तो इसे आप कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आपकी सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बेसिक्स यहां से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना है तो किस टेंस का होगा सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और आपको टेंस में पढ़ाया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होते है वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, या है आदि शब्द आते हैं, जिससे आप पहचान लेते हैं कि जो सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, यहां तक आपने समझा कि आज हमें जो पढ़ना है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसका एक्टिव वॉइस दिया गया होगा तो उसे हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आइए हम लोग इसमें जो 4 सेंटेंस होंगे, अभी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस सारे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आपने पहचान फिर से देख लिया है, आपको रिकॉल हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये होती है, अगर सेंटेंस के आखिरी में ये सारे शब्द दिए गए हैं तो इसका मतलब है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जो काम हो चुका है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस यानी जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होगा, कैसे स्ट्रक्चर जो होगा उसे बनाने की कोशिश करते हैं और उसको देखने के बाद हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या होती है, हैज या हैव। ये चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो चुकी हैं टेंस वाले टॉपिक में। अगर आपने टेंस के वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जा करके वहाँ से देख लीजिए। तो आपको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाना है। अब ये कन्फर्म नहीं हो रहा है अभी आपको कि सब्जेक्ट एक वचन होगा तो क्या लगाएंगे और सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो क्या लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो हैज लगाएंगे और सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल नंबर होगा तो हैव लगाएंगे। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाना है दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग लगाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म अपने साथ रखता है। तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट या फिर अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर है किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान चुका है, लिया है, दिया है, ऐसे आएंगे। तो आपने समझा फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ये पहचान होगी और ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए अच्छा एक एग्जांपल इसका कर लेते हैं। अभी हम लोग टेंस का देख रहे हैं, अभी इसी सेंटेंस का हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में, मैंने अपना कपड़ा धुल लिया है। ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है जो कि किस टेंस का है। देखिए पहचानना कैसे था, जो सेंटेंस दिया गया है, जो एक वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य के अंत में आप जाएंगे तो देखेंगे आपको जो पहचान बताई गई है क्या उसका वर्ड आ रहा है। जी हाँ, आपने देखा यहाँ लिया है, दिया है आदि शब्द आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर नहीं वगैरह नहीं दिया गया है, ना तो क्या दिया गया है, ना तो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है। सिंपल सा लिखा हुआ एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसे हम लोग बनाते हैं इस फार्मूले की मदद से। सब्जेक्ट में कौन है, आई,
मतलब मैंने, आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, हैव। तो क्या हो जाएगा, आई हैव। अब ये काम क्या कर रहा है, तो काम है इसका धुल लिया है। धुलने की अंग्रेजी होती है वॉश। क्या होती है, वॉश। और वॉश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉश्ड। क्या हो जाएगा, वॉश्ड हो जाएगा। किसका कपड़ा, अपना कपड़ा। और ये बताइए अपने के साथ, जो अपना यानी आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, आई के साथ अपने की इंग्लिश बनती है माई। क्या लगती है दोस्तों, माई। तो यहां हमने लगा दिया माई। और क्या चीज, क्लॉथ। क्लॉथ क्या चीज, क्लॉथ हो गए, कपड़े की स्पेलिंग हो गई। तो हमने एक सेंटेंस बनाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का, आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ। ठीक है, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी। अब हमें इसमें ये जान लेना है कौन सब्जेक्ट है, कौन मेन वर्ब है और कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है, ताकि हमें पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत ना हो। एकदम बेस तरीका है ये, आप यहाँ से समझिए, इसको बहुत ही प्यार से देखिए वीडियो को, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमने आपको फिर से बताया कि ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान कैसे लिया आपने, लिया है, दिया है, लिखा था, चुका है। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस फार्मूले की मदद से हमने क्या बना दिया, एक सेंटेंस को सॉल्व कर दिया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन क्या चीज़ है, यानी जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है, ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो आई है ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने यानी करने वाला कौन है, मैं। जो करने वाला है वही कर्ता कहलाता है, ये आपको पता है। और कर्ता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट ये मिल गया। ये क्या है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है। ये मदद करने वाली एक क्रिया है, सहायक क्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वॉश क्या है, वॉश मतलब धुलना। धुलना एक काम है और काम का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब हो गया, वर्ब कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, मेन वर्ब हो गई। मेन काम क्या है, धुलना है। तो मेन काम धुलने की अंग्रेजी क्या होगी, वॉश। वॉश की थर्ड फॉर्म चाहिए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमने लगाया वॉश्ड। और ये सारा क्या लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस में कहाँ पास सब्जेक्ट है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ मेन वर्ब है और कहाँ ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। देखिए दोस्तों, हमने ये चीज़ें लिख ली हैं ताकि हमें पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये एकदम बेसिक तरीका है। इसके बाद जो सेंटेंस हम लोग करेंगे डायरेक्ट एग्जाम्पल हल करना सीखेंगे। अभी हमने आपको एकदम बेस तरीका बताया है, आप ध्यान से वीडियो को वॉच करिएगा। देखिए अब ये अपने पास एक सेंटेंस बन गया। ये कौन सा सेंटेंस है, ये है एक्टिव वॉइस का। क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो जो टेंस होता है वही तो एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, ये टेंस था और एक एक्टिव वॉइस का फॉर्म हमने सब्जेक्ट वो बना दिया सेंटेंस। अब हमें बनाना है पैसिव वॉइस, यानी जो ये सब्जेक्ट सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला बना देते हैं और आप उसके माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग फार्मूला बनाते हैं किसका, पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, कौन, एक्टिव वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस है, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम लोग एक्टिव वॉइस का क्या लिखेंगे यहां पर, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले फार्मूले में क्या आएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ये ऑब्जेक्ट होगा किसका, एक्टिव वॉइस का, लेकिन पैसिव वॉइस का क्या कहलाएगा, ये सेंटेंस सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लगाना है, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और आपको बताया गया था कि जो वॉइस होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना, इसमें जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका पड़ोसी क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा वो अपने पड़ोसी वाले के बाद, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यहाँ पे क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या होता है, हैज बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी अपने पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसे सब्जेक्ट बोलेंगे, लेकिन है क्या, ये एवी का ऑब्जेक्ट है। बना क्या है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना है। हेल्पिंग वर्ब जरूरत थी, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये एक चीज याद रखिए, यहां पे थर्ड फॉर्म था, ये तो
अच्छी बात है, लेकिन पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा कैसी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। इसे इस दिमाग में अच्छे से रख लीजिए, बहुत काम देगा आपके लिए, ठीक है। आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम देंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पहचानना होगा। अगर उसको आपको एरर छांटना होगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत देखेंगे कि पैसिव वॉइस अगर है तो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद हम लोग चौथे नंबर पे क्या लगाते थे, बाई प्रीपोजिशन का यूज करते थे। तो लगा देंगे यहाँ पर बाई, ठीक है, यहां तक हो गया। अभी आपने एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो लिख दिया है, अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बचा हुआ है ना, यानी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बचा हुआ है। तो इसे उठा करके लिख देंगे और यहां क्या लिखेंगे, एवी का सब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको यह फार्मूला समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से देखिए, समझिए। हमने कहा पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो सेंटेंस दिया जाएगा उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया जाएगा उसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आएगी। और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन होती, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह भी आपको बताया गया कि पैसिव वॉइस हमेशा कौन सी फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा, ठीक है। इसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और अंत में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिख देंगे। ये आपका फार्मूला है जो कि किसका है, पैसिव वॉइस का है। हमने यहाँ पर लिख दिया है ये पैसिव वॉइस का है और ये जो फार्मूला है ये किसका है, एक्टिव वॉइस का है, ठीक है। अब हम इसी सेंटेंस को, जो सेंटेंस हमने यहाँ देखा था, इसी सेंटेंस को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं और इसका क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए इस सेंटेंस को फिर से लिखते हैं हम लोग, और ये क्या है, आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ, ठीक है। ये आपका कैसा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का। यहां तक समझिए, ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है जो कि एक्टिव वॉइस का है, बनाइए इसको पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे, देखिए, ये आपका सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, माई क्लॉथ। माई क्लॉथ को बाहर लाते हैं, यानी इसे हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। तो माई क्लॉथ हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया माई क्लॉथ, ठीक है। अब माई क्लॉथ के साथ क्या लगेगा, एक कपड़े की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैज़ बीन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पास भी क्या है, थर्ड फॉर्म लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो ये लिख देंगे हम लोग वॉश्ड। और क्या धुलने की बात कर रहा है, माई, वो तो हो गया ना, वॉश्ड। इसके बाद लगाना है बाई, तो हमने लगा दिया बाय। और एवी का यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट में आई है लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना, अब किसका बनेगा ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का। तो जब ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप इतना तो जानते ही है ना कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। क्या होता है दोस्तों, मी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाई मी। और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। और किस प्रकार का सेंटेंस बन गया, ये पैसिव वॉइस का। अपने पास था एक्टिव वॉइस, आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ, एक्टिव वॉइस था, हमने इसको बनाया पैसिव वॉइस में। कैसे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बाहर लिखा, माई क्लॉथ हैज़ बीन वॉश्ड बाय मी, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। हमने पहला एग्जांपल आपको समझाया, इसको समझाने के लिए हमने आपको पूरा एकदम से सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे, उसका फार्मूला क्या होता है, फिर उसको हमने कैसे बनाया, वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो ये रहा आपका सेंटेंस जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का। अभी इसका 2-4 एग्जांपल और करेंगे हम लोग, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे, कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के अगर 3-4 एग्जांपल और कर लेंगे तो आप इससे बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो आइए हम लोग इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल हल करते हैं, और उस परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, द टीचर हैज़ टॉट मी, अध्यापक ने मुझे पढ़ाया है।
ठीक, या अध्यापक मुझे पढ़ा चुके हैं। तो ये आपका सेंटेंस है जो कि किसका है, एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये सेंटेंस दिया गया है तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। आपको पता है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, अभी अभी पढ़े हम लोग, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आपको पता है आई के साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे यहाँ, हैव, और हैव के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ये किस टेंस का है, ये हैव बीन किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका पैसिव वॉइस किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है ना, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि हमने क्या लिख दिया, आई हैव बीन, काम क्या कर रहा है, टॉट। तो ये भी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म टॉट। किस टॉट हो गया, इसके बाद क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्या लिख देंगे, बाय द टीचर, बाय द टीचर। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, सी हैज़ बीटन देम। तो ये हो गया कि उसने उन लोगों को पीटा है, उसने उन लोगों को पीटा है, या वह उन लोगों को पीट चुकी है। तो यहाँ देम मतलब ढेर सारे लोगों की बात कर रहा है। देम किसका ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है देम जो है दे का ऑब्जेक्ट है। दे सब्जेक्ट होगा तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम होगा। तो ये ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, दे। तो यहां पर उठाकर किसको क्या लिख दें हम लोग, दे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये बताइए, दे के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा। आप कहेंगे कि ये बहुवचन है, क्या कहेंगे, ये प्लूरल नंबर है। और क्या लगता है, बड़ी वाली स्पेलिंग है, छोटी वाली नहीं, यानी हैज नहीं हैव लगती है। तो यहां क्या लिख देंगे, हैव लिख देंगे। और आपको पता है ये कौन सा टेंस चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो ये हो जाएगा दे हैव बीन, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन था, बीटन यहां भी होगा। तो हम लोग यहां क्या लिख देंगे, बीटन, और प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाई। ठीक है, चार चीजें कंप्लीट। पहला चीज सब्जेक्ट, दूसरी चीज हेल्पिंग वर्ब, और तीसरे नंबर पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथे नंबर पे बाई हमेशा लग रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या बचा है, यहाँ पर सब्जेक्ट बचा हुआ है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सी। अब आपको ये चीजें तो एकदम याद हो जानी चाहिए किसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है और किस चीज का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आपका देम का सब्जेक्ट दे हो गया, दे का ऑब्जेक्ट देम हो गया। सी सब्जेक्ट है तो अगर यहां पे जाएगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सी लड़की के लिए है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। क्या होता है दोस्तों, हर होता है। तो यहां हम लोग लगा देंगे हर, और ये अपने पास क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। ये हर कैसे आया आपको पता चला ना, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। अगर हर दिया होता तो इसका सब्जेक्ट क्या होता, सी होता। एकदम क्लियर है एकदम से। अगर आपने चीज़ों को यहाँ तक समझा है तो अब उम्मीद करते हैं कि आप इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन फिर भी हम इसे बना देते हैं। आप कोशिश करिएगा और इस तरह के सवाल को हल करने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि जी हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो हम बनाते हैं अगला सेंटेंस, यू हैव लुक्ड अस। ये एक सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस में दिया गया है। इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। ऑब्जेक्ट में कौन है, अस है। अस ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फिर से देखते हैं हम लोग। और अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी। क्या होता है, वी मतलब हम। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। और वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वी क्या होता है, पैसिव, सॉरी वी क्या होता है, तो वी होता है प्लूरल नंबर, बहुवचन। तो वी हैव, और बीन क्यों लगा, आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, हैव बीन, हैज बीन। तो हमारे पास बहुवचन था तो हमने हैव बीन लगा दिया। काम की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। क्या काम हो रहा है, लुक। लुक मैंने देखना, तो देखने की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, लुक्ड। ये हो गया हमारे पास लुक्ड। और प्रीपोजिशन क्या लगाया, बाई। और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यू है, और यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू होता है। तो यहां पे लिख देंगे बाय यू। सेंटेंस क्या हो गया, वी हैव बीन लुक्ड बाय यू।
ये आपका सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान चुका है, लिया है, दिया है, ये होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस था जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती थी। सारी चीज़ें हमने बता दिया, लिखवा दिया है, समझा दिया है। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं, कमेंट करें, ज़रूर बताएं, दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। आपकी इंग्लिश, आपकी हिस्ट्री, जितनी भी सब्जेक्ट हैं आपको हम बहुत अच्छे से क्लियर करा रहे हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े। ठीक है साथियों, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग क्या देखे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसी वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों हमारा ये सेंटेंस है अगला, निगेटिव सेंटेंस, यानी अब इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें नहीं शब्द आएगा। अगर इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं एक्टिव वॉइस में तो उसे आप कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखे हैं, सब्जेक्ट हैज नॉट या फिर हैव नॉट। सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो हैज नॉट, बहुवचन होगा तो हैव नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यानी अदर वर्ड लिख देंगे। यह आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस। चीजें एकदम समझिए ध्यान से। इसके बाद इसका एग्जाम्पल करते हैं, फिर पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाते हैं और इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करके 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा कि सी हैज, क्योंकि सी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में सी क्या है, एक वचन है। सी हैज नॉट कुक्ड, क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट कुक्ड द फूड। ये अपने पास एक सेंटेंस है जिसका मतलब है कि उसने खाना नहीं पकाया है, उसने खाना नहीं पकाया है। ये सेंटेंस है और ये टेंस है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को अभी हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पैसिव वॉइस का फार्मूला बना लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, सकारात्मक वाक्य का था। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वो नकारात्मक वाक्य होगा, नहीं शब्द आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक हम लोग फार्मूला बनाते हैं पैसिव वॉइस का। किसका, पैसिव वॉइस का हम लोग क्या बनाएंगे, फार्मूला। और आपको पता है पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को। देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन। क्यों बीन लगा, कुछ समझ में आ रहा है आपको बातें, बीन क्यों लग रहा है। जी हाँ, आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अभी अभी आपको बताया गया कि जब प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया होगा एक्टिव वॉइस में तो वो अपने पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब समझ रहे हैं ना, बगल वाला। तो जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, तो वो पड़ोसी हो गया ना। इसके माध्यम से आप समझिए। तो हमने कहा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बीन के साथ आती है, हैज बीन, हैव बीन। लेकिन निगेटिव था ना, तो क्या लगाएंगे, हैज नॉट बीन और या फिर हैव नॉट बीन, ये हो गया। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपको पता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा कहाँ लगेगी, पैसिव वॉइस में। क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। और चौथे नंबर पे बाई लगाते थे और फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लिख देते थे। यही था ना फार्मूला बनाने का नियम। पैसिव वॉइस का फार्मूला हमने बनाया, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, फिर अगर ये एक वचन होगा तो हैज़ नॉट बीन, बहुवचन होगा तो हैव नॉट बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लगाएंगे, फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट दिया होगा उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये रहा आपका फार्मूला। अपने पास ये एग्जाम्पल है, इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पास है, इसे हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो लिखा है सी हैज़ नॉट कुक्ड द फूड। ये क्या है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है, ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। इसी को बाहर लिखना है ना। देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द फूड। क्या हो जाएगा, द फूड। और द फूड के साथ क्या लगेगा, हैज़ नॉट बीन। क्या लगेगा, हैज़ नॉट बीन। तो यहाँ लिख देंगे हैज़ नॉट
बीन, ध्यान से समझेंगे अगर तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। एकदम हमने स्पष्ट करके एकदम ओपनली पढ़ा दिया इसको कि क्या चीज़ें कैसे बन रही हैं। आपने ऑब्जेक्ट लिखा द फूड हैज़ नॉट बीन, यहाँ तक हो गया। अब तीसरे नंबर की बारी है ना, तो तीसरे पे तीसरी फॉर्म लगा दीजिए। क्या लिखा हुआ है तीसरी फॉर्म? कुक्ड लिखा हुआ है ना, तो इसी को उसी तरह क्या कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। हमने यहाँ क्या कर दिया, कुक्ड। चौथे नंबर पे क्या था, बाई, हमने लगा दिया भाई, क्या लगा दिया, बाई। ठीक है, अब अपने पास क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसे क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट। इसे क्या बनाना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अभी अभी आपको पढ़ाया गया था कि सी को ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हर, और ये अपना सेंटेंस जो बना है वो पैसिव वॉइस का बना है। द फूड हैज़ नॉट बीन कुक्ड बाय हर, ये हो गया सेंटेंस। ठीक है ना, तो आपने अब फार्मूले के माध्यम से समझ लिया होगा। अब फार्मूले को हटा देते हैं और एग्जाम्पल को लिखते हैं, 2-4 एग्जाम्पल, उसे आप भी बनाइए और हम भी आपके सामने यहाँ पर बोर्ड में बना करके आपको दिखाते हैं कि पैसिव वॉइस किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। कभी भी गलत नहीं होगा। किसी भी एग्जाम को आप दीजिए, हाई स्कूल, इंटर या फिर किसी कंपटीशन में, तो आपको ऐसे ही नियम के माध्यम से इसे सॉल्व करना है। 2-4 एग्जाम्पल करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आइए 2-4 एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि और उसे आप भी बनाइएगा। वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है निगेटिव सेंटेंस का कि रोहन हैज़ नॉट प्लेड अ गेम। तो इसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ए गेम, तो यहां पर लिख देते हैं ए गेम। ए गेम के साथ क्या लगेगा, हैज़ नॉट, और बीन लगेगा। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है, तो हमने लगा दिया हैज़ नॉट बीन। प्ले का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है प्लेड, क्या लिखा हुआ है, प्लेड। चौथे नंबर पे बाई लगाते थे, और सब्जेक्ट में ये रोहन है, रोहन को ऑब्जेक्ट में बना देंगे तो रोहन का रोहन ही लिख जाएगा, और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, जो अगला सेंटेंस था हमारा, रोहन हैज़ नॉट प्लेड अ गेम, इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, अ गेम हैज़ नॉट बीन प्लेड बाय रोहन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। क्या है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। इसे हम लोग बनाएंगे, क्या हो जाएगा, दिस वर्क क्या लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिस वर्क हैज़ नॉट बीन, कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होगा, क्या लिख देंगे, कंप्लीटेड बाय लगाएंगे प्रीपोजिशन, और यहां पर क्या है, आई सब्जेक्ट है, और आई सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा वो मी होगा, आपको पढ़ाया गया है। तो यहां क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे, और आपका जो सेंटेंस बन जाएगा वो पैसिव वॉइस का बन जाएगा। तो ये रहा आपका दिस वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी। एक एग्जाम्पल और है, इसे आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक खूब शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं, सारी वीडियो को आप वॉच करें, बहुत आपके फ़ायदे की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, राम हैज़ नॉट कॉल्ड सीता। तो यहाँ पर सीता क्या है, ऑब्जेक्ट, इसे क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सीता एक वचन हो गया, तो हैज़ नॉट बीन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कॉल्ड का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, बाई लगाएंगे, और राम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। तो यहां पास क्या लिख देंगे, राम लिख देंगे, और ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। तो साथियों, ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या है, ई है, आदि शब्द आखिरी में आते हैं। आप इससे पहचान लेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस, अभी जो देख रहे हैं वो निगेटिव सेंटेंस। यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें अब क्या आ गया, निगेटिव, यानी नहीं शब्द आ जाएगा। ठीक है, हमने सेंटेंस बनाया, रोहन हैज़ नॉट
प्लेड अ गेम। आपको एक चीज़ यहाँ पर बताया गया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी अगले वाले में परिवर्तित हो जाएगी। वही हमने किया है यहाँ पास, हैज़ बीन देखो लग गया है ना। तो ये रहा आपका सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था। आज की वीडियो में हम लोगों ने दो प्रकार के सेंटेंस देखे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। अगली वीडियो जो आपको कल मिलेगी वो रहेगी आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस का, यानी जो क्या से शुरुआत होता है और एक क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आता है, उस प्रकार उन वाले सेंटेंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का सारा नियम समाप्त हो जाएगा। और आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए सारे समय के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट आपको याद हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं होगी। दोस्तों ऐसे ही लगातार आपको वीडियो हम देते रहेंगे, थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए। वीडियो को आखिरी तक देखा करिए और आखिरी तक देखने के बाद लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है साथियों, ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताएं, दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, ठीक है साथियों। और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।